हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है पॉलिटी की। आज इस चौथी क्लास में हम सरकार के स्तर और उसके अंग से हम स्टार्ट करेंगे अपना। 3 क्लास हो चुकी हैं। आई होप कि आप सभी ने उन 3 क्लासों को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले उन 3 क्लासेस को देखिए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हमारा यही होता है कि सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। यानी कि हमने उन तीनों क्लासेस में बेसिक जाना था और उसका फिर हर एक क्लास में लेवल हम बढ़ाते चले गए, है ना। तो आज ये चौथी क्लास है। हो सकता है कि आपके यहीं से समझ आ जाए, लेकिन बेहतर समझने के लिए पहली क्लास से देखना जरूरी है, ठीक है। आज इस क्लास में हम इस सरकार के स्तर और उसके अंग से स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, ये जो पॉलिटी है आपके हर एक डिपार्टमेंट के हर एक परीक्षा में काम देगी। जिसमें भी जीके का अगर पार्ट होगा तो ये पॉलिटी उसमें सफिशिएंट रहेगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, निश्चित हो जाए इस चीज से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज तो यही है, सरकार के स्तर और उसके अंग, है ना। सरकार के स्तर और उसके अंग। तो अगर हम सरकार के स्तर की बात करते हैं कि सरकार कितने स्तर पर काम करती है, तो सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला होता है संघ सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा होता है आपका स्थानीय सरकार, है ना। अब एक चीज और समझ लीजिए कि संघ यानी कि केंद्र अपने लिए कानून अपने हिसाब से बनाती है, यानी कि वो अपने लिए कानून बनाती है। राज्य सरकार अपने लिए अलग कानून बनाती है, लेकिन वही स्थानीय सरकार अपने लिए कानून नहीं बनाती, बल्कि इसके लिए अनुसूची दी गई है। कौन कौन सी? 11वीं और 12वीं अनुसूची। हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर हम संघ सरकार की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो संघ सरकार अपने लिए कानून कितने विषय पर बनाती है, ये भी हमारे लिए पॉइंट है। तो 98 विषय होते हैं किसके लिए? संघ सरकार के लिए, कि संघ सरकार 98 विषय पर अपने लिए कानून बनाती है। वहीं अगर मैं राज्य की बात करता हूं, तो राज्य 59 सब्जेक्ट इसके होते हैं जो राज्य अपने लिए कानून बनाती है। दोनों अलग अलग अपने लिए कानून बना सकते हैं, है ना। वहीं अगर मैं स्थानीय सरकार की बात करता हूं, तो ये अपने लिए कानून नहीं बनाती, बल्कि इसके लिए कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार कानून बनाती है स्थानीय सरकार के लिए। अब स्थानीय सरकार भी 2 तरह की होती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं संघ सरकार और राज्य सरकार की अगर बात करता हूं, तो ये संघात्मक व्यवस्था वाला रूप हो जाता है, यानी कि दोनों बॉडीज अपने लिए अलग अलग काम कर रही है, संघात्मक व्यवस्था, है ना। लेकिन अगर मैं राज्य सरकार और स्थानीय सरकार दोनों की अगर मैं बात करता हूं, तो एकात्मक व्यवस्था वाली इसमें पॉइंट आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? एकात्मक व्यवस्था का मतलब है कि पावर सिर्फ एक के पास है, और उसको किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, क्योंकि राज्य सरकार ही स्थानीय सरकार के लिए कानून बनाती है। जबकि संघात्मक व्यवस्था कहती है कि हमने पावर को बांट दिया। संघात्मक मतलब पावर को बांट देना। तो राज्य सरकार के पास अपने अलग पावर है, और संघ सरकार के पास अपनी अलग पावर है, क्योंकि दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं। आई होप यहां तक समझ आया। अब स्थानीय सरकार की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रामीण और शहरी 2 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है। अब देखिए, ग्रामीण के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण सरकार यानी कि आपकी ग्राम पंचायत, है ना, आपका ब्लॉक पंचायत, आपका जिला पंचायत, यानी कि जो भी पंचायतें आती हैं वो ग्रामीण स्थानीय सरकार में आती हैं, याद रखेंगे। और जितनी ये जो पंचायतें हैं, ये भारतीय संविधान का भाग 9 है ना, उसमें जोड़ा गया था। भाग 9 में कौन सी पंचायतें जोड़ी गई थी? ठीक है। पंचायतों का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, वो भाग 9 में किया गया है। एक अनुसूची है, जो कि अनुसूची है कौन सी? अनुसूची 11, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायत सरकारों के लिए, जिसमें कहा गया है कि पंचायत सरकार अपने कानून बना सकती है 29 विषय पर, यानी कि 29 विषय पर, है ना। ये भाग 9 में जोड़ी गई थी। कौन सी? ग्रामीण सरकार को भाग 9 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से, और 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी। याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन के हिसाब से, है ना। अब शहरी की बात कर लेते हैं। किस शहरी? देखिए, जो भी नगर पालिकाओं वाली ये सरकार है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, है ना, ये जो शहर की होती हैं, वो शहरी सरकार में ये आ जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 73 और 74 एक साथ ही हुए थे, है ना। तो 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो ये भाग 9 ए जोड़ा गया था। भाग 9 ए में नगर पालिकाओं के बारे में, यानी कि शहरी सरकार के बारे में बताया गया था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? है ना, ये
1992 में 74वां संविधान संशोधन। और इसमें शहरी सरकार के लिए 18 विषय दिए गए हैं कि शहरी सरकार 18 विषय पर कानून बना सकती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, अब सरकार के अंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं बता चुका हूं प्यारे साथियों, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कितने? सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, थोड़ा सी डिटेल वाइज, है ना। सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका को हम मंत्रियों वाला सदन कहते हैं, क्योंकि जो भी मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। अगर मैं इनके कार्य की बात करता हूँ प्यारे साथियों, कि कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कानूनों को लागू करना, है ना। जो कानून बने हैं, जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, उनको लागू करना। और कैसे लागू करेंगे? उनके लिए नीति बनाना, ठीक है, पॉलिसी बनाना। कोई कानून है, उसको लागू कैसे करना है ना, उसको लागू कैसे करना, उसके लिए जो नीति बनाएगी वो कौन बनाएगा? कार्यपालिका, यानी कि मंत्री बनाएंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं विधायिका की, है ना। विधायिका सदनों के सदस्य जो भी होंगे सदन, जैसे अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य में जो सदन होते हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, या अगर मैं केंद्र की बात करता हूं, राज्यसभा या फिर लोकसभा, इन दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे जहां बैठेंगे उसको कहते हैं विधायिका, है ना। और विधायिका का जो काम होता है वो होता है कानूनों का निर्माण करना। यानी कि इस विधायिका में आपके कार्यपालिका के सदस्य आ जाते हैं और नॉर्मली होते हैं, यानी कि टोटल सदस्य जो होंगे वो विधायिका में बैठेंगे, और टोटल में से ही कुछ होते हैं जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, है ना। इनका क्या काम होता है? कानूनों का निर्माण करना, यानी कि कानून बनाना, ठीक है। वहीं अगर न्यायपालिका की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें न्यायपालिका मतलब सभी न्यायालय इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सभी न्यायालय कैसे? जैसे भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा? सर्वोच्चतम, वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक ही है। वहीं अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं, हाई कोर्ट यानी कि लगभग हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके एक से अधिक राज्य को एक हाई कोर्ट दिया गया। लगभग भारत में अभी 25 के समथिंग इसमें है, 25 या 26 हाई कोर्ट है भारत के अंदर। वहीं अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता हूं, यानी कि जिला न्यायालय की बात करता हूं, तो लगभग सभी जिलों के लिए अपना एक न्यायालय होता है, ठीक है। अब न्यायालय का आखिर कार्य क्या होता है? ऐसी बात नहीं है कि हमने केवल इसको इतना इतना ही पढ़ा, नहीं, इसको बहुत डीप में जाएंगे, बहुत डीप में जाएंगे। अभी केवल और केवल आपको ऐसा समझ लीजिए, हेडिंग में आपको बता रहा हूँ कि हमको पढ़ा, हमें आगे चल के क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक इसका, है ना। स्ट्रक्चर क्या है आखिर पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्ट्रक्चर समझ लीजिए। न्यायपालिका का जो काम होता है वो होता है विवादों को दूर करना, वही संविधान की व्याख्या करना। समय समय पर जो संविधान की व्याख्या होती है वो आपका न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होती है, हाई कोर्ट के माध्यम से होती है ना। वही संविधान का संरक्षण कौन करता है? न्यायालय ही कर। अब कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। कार्यपालिका, ठीक है, देखिए कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है संघ की कार्यपालिका और दूसरी होती है राज्य की कार्यपालिका, है ना। संघ की कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, राज्य की कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक स्थायी होती है यानी कि परमानेंट, और एक होती है अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट। बिल्कुल सेम, राज्य में भी कंडीशन सेम ही है ना। अब बात कर लेते हैं संघ की अस्थायी कार्यपालिका के बारे में, यानी कि नॉन परमानेंट। इसमें आ जाते हैं प्यारे साथियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और इसके साथ में महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब भारत का अटॉर्नी जनरल, है ना। भारत का अटॉर्नी जनरल, इसका काम होता है कि भारत का जो भी विधिक मामले हैं वो की देखरेख कौन करता है? महान्यायवादी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब आगे बढ़े, संघ की स्थायी कार्यपालिका जो संघ की भी होगी और राज्य की भी होगी। इसमें आते हैं प्यारे साथियों सिविल सेवक, नौकरशाह। कौन सिविल सेवक नौकरशाह? आईएएस। आईएएस जो चल के बनते हैं क्या? सचिव बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, मैं बताती हूँ आपको। होता यह है कि कोई सरकार चुनी जाती है तो उसमें बहुत सारे सदस्य चुन के आते हैं। अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो एमपी एमएलए होते हैं। वहीं अगर मैं केंद्र की बात करता हूं तो एमपी होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो पहली बार चुन के आते हैं, और पहली बार में भी उनको क्या कहते हैं, कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। अब जो मंत्रालय दिया जाएगा, कोई कानून बनाएगा, कोई मंत्रालय को संभालने का काम कौन करेगा? उनके तो बस की है नहीं, क्योंकि वो तो फ्रेशर है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, है ना। अब इतना बड़ा मंत्रालय कैसे संभालेगा? तो वो नहीं संभालते, कौन संभालते हैं? आईएएस संभालते हैं, जो सचिव बनते हैं।
अब कौन सचिव कौन बनते हैं? वो बनते हैं वो आईएएस बनते हैं जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल अधिक समय का हो जाता है, तो वो सचिव बन जाते हैं मंत्रालयों में। उनकी देखरेख मंत्रालय कौन करता है? ये ही करते हैं नौकरशाह, है ना? लेकिन मेन क्या है, वास्तविक जो वास्तविक जो पावर होती है, वो किसके पास होती है? वो होती है किसके पास? सदस्यों के पास। यानी कि चाहे उनको हम एमएलए कह दें या फिर हम उनको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, है ना? राज्य में एमएलए और केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखेंगे। कोई भी कानून बनता है तो कौन बनाता है? कोई मशवरा देता है, कोई केस फंस जाता है तो आईएएस वही देखते हैं। भारत के अंदर असली जो गवर्नमेंट चलाते हैं कौन चलाते हैं? यही चलाते हैं, सचिव, है ना? यानी कि आईएएस और आईपीएस ही भारत की सरकार चलाते हैं। ये तो काल्पनिक रूप से बैठे हुए हैं, असली पावर इन्हीं के पास है ना? लेकिन चला कौन है असली? वो यही चला रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। राज्य की अस्थायी कार्यपालिका के बारे में अगर बात करें तो सेम है। राज्य में राज्यपाल होता है जो प्रमुख होता है, वहीं सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन? ये राज्य की केस देखते हैं, कानूनी सलाह, कानूनी कोई केस फंस जाता है तो महाधिवक्ता वो। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आगे विधायिका की, प्यारे साथियों। किसकी? विधायिका। अगर साथियों मैं विधायिका की बात करता हूं तो विधायिका का कार्य क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, विधायिका का कार्य होता है प्यारे साथियों कानूनों का निर्माण करना। यानी कि कोई कार्य अगर कोई कानून अगर कोई बनाएगा तो कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। विधायिका में प्यारे साथियों सभी सदस्य आ जाते हैं। विधायिका, अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्य की विधायिका में आपका कौन आ जाएंगे? सभी, यानी कि एमएलए भी आ जाएंगे और एमएलसी भी आ जाएंगे। एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य भी आ जाएंगे और विधानसभा के सदस्य भी आ जाएंगे। वही अगर मैं केंद्र की बात करता हूं तो राज्यसभा के सदस्य भी आ जाएंगे और लोकसभा के सदस्य भी आ जाएंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, कार्यपालिका के सदस्य भी विधायिका के सदस्य होते हैं। जो विधायिका के सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही क्या मंत्री बनाए जाते हैं, जो मंत्री बन के कहाँ हो जाते हैं? वो कार्यपालिका के सदस्य हो जाते हैं। यानी कि सभी मिलकर, विधायिका के सभी सदस्य मिलकर टोटल कार्यपालिका भी है ना, वो क्या करते हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। अब ये विधायिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक संघ की होती है और एक राज्य की होती है ना? संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा के सदस्य आते हैं और राज्यसभा, है ना? सदस्य नहीं, मैं कहता हूँ राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन बॉडी होती है किसकी? संघ की विधायिका की। वही राज्य विधायिका की तीन बॉडी होती है, कौन कौन सी? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब एक चीज और समझ लीजिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट है ना? अब लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनको कहेंगे हम एमपी। क्या कहेंगे उनको? उनको कहेंगे एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के सदस्यों को भी हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहीं अगर मैं राज्य की विधायिका की मैं बात करता हूँ, विधायिका यानी कि विधान परिषद। अब राज्य की विधान परिषद में जो सदस्य जो चुने जाते हैं उनको कहते हैं हम क्या? एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में हम विधायक बोलते हैं। कि विधायक जी, यूपी में कहते हैं ना विधायक जी का भौकाल है ना, तो वही वाला विधायक। ठीक है, इसके अलावा अब एक चीज और समझ लीजिए, भारत के 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली है, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। वही विधान परिषद की मैं बात करता हूं तो भारत के 6 ही राज्यों में विधान परिषद है ना? अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, 28 राज्य में विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। ये आपकी आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे, उसमें मिलेंगे प्यारे साथियों, है ना? तो इसके नोट्स आपको मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है Novi24, उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कहाँ है ग्रुप तो इसके चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसमें ऐड हो जाइए हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे Novi24 चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अलग और बेहतरीन लेकर। एक चीज याद रखें कि नोट्स जरूर बनाते रहें, कॉपी पेन का हमेशा यूज करें, है ना? जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, जो आप लिखोगे उसको याद भी आपको आसानी से वो रह जाएगा, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।